आज मैं आपको एक ऐसे जालिम बाप की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी ही मासूम बेटी सारा को वक्त से पहले जवान करने के लिए खतरनाक इंजेक्शन लगाने शुरू किए ताकि वह जल्दी जवान हो जाए और वह उसे अपनी हराम कमाई का जरिया बना सके। अगर आपको लगे कि यह कहानी किसी को सबक दे सकती है तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मैं तो बस कहानियां सुनाता हूं। ये मासूम बच्ची खुद नहीं जानती थी कि उसके जिस्म में इतनी तेजी से तब्दीलियां क्यों आ रही हैं, लेकिन मोहल्ले वाले हैरान थे कि यह लड़की इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी और खूबसूरत कैसे हो गई। जब यह बच्ची जवान हो गई तो उसके जालिम बाप ने उसके साथ ऐसा काम किया जो कोई दुश्मन भी ना करे। क्या सारा अपने खौफनाक मुकद्दर से बच पाएगी? इसका अंजाम जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। यह कहानी सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हजारों बेटियों की जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी लड़की जो हर रोज अपने बाप को अब्बा कहती रही, मगर हकीकत में वो उसका बाप था ही नहीं। ये कहानी सिर्फ एक गलतफहमी की नहीं बल्कि एक ऐसे सच की है जो जानने के बाद आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। अगर आप भी किसी की बेटी हैं या किसी की बहन तो ये कहानी आपके लिए है। आखिर तक पढ़िए क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपको झंझोड़ कर रख देगा। रात के 2 बज रहे थे और सारा बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। आंखों में नींद थी मगर दिमाग उलझा हुआ था। अचानक दरवाजा खुला और इमरान अंदर आया। उसके हाथ में एक सीरिंज थी। बेटा, एक छोटा सा इंजेक्शन लगवा लो, जल्दी बड़ी हो जाओगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सारा ने उलझकर बाप की तरफ देखा। अब्बा, ये बार बार इंजेक्शन क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। इमरान ने नरमी से उसका हाथ थामा। ये तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए है। जल्दी बड़ी होगी तो तुम्हारे अच्छे रिश्ते आएंगे। सारा कुछ देर खामोश रही, फिर बोझल दिल से आंखें बंद कर ली। इमरान ने इंजेक्शन लगा दिया। वक्त गुजरने लगा मगर सारा में खूबसूरती तो दूर, अजीब बदलाव आने लगे। कभी वो दरवाजे से टकरा जाती, कभी नींद में चीखने लगती और कभी खुद को आईने में देखकर डर जाती। स्कूल में भी उसकी तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन टीचर ने उससे पूछा, बेटा तुम ठीक हो? सारा ने आह भरी, मैडम बस दुआ करिए कि मेरे अब्बा को यूट्यूब की झूठी वीडियोस देखना बंद हो जाए। टीचर चौंक गई। क्या मतलब? अब्बा को लगता है कि मैं इंजेक्शन लगाकर जल्दी बड़ी और खूबसूरत हो जाऊंगी, मगर हुआ ये कि मेरे बाल झड़ने लगे, नींद उड़ चुकी है और जिस्म ऐसे दर्द कर रहा है जैसे किसी ने कस्तों में मारा हो। ये बात सुनकर टीचर को शक हुआ। उन्होंने सारा के मेडिकल टेस्ट करवाने का फैसला किया। जब रिपोर्ट्स आईं तो हकीकत जानकर सब हैरान रह गए। इमरान जो इंजेक्शन लगा रहा था वो गैर कानूनी हार्मोनल इंजेक्शन थे जो किसी को वक्त से पहले बालिग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डॉक्टर ने गुस्से से कहा, यह जहर है, कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मगर असल सदमा तो अभी बाकी था। जब टीचर ने सारा के दस्तावेज चेक किए तो पता चला कि इमरान उसका असली बाप था ही नहीं। ये झूठ है। सारा के हाथ कांपने लगे। बेटा, ये सच है। तुम्हारी मां के गुजर जाने के बाद इमरान ने तुम्हें गोद लिया था। सारा पर जैसे बिजली गिर गई। तो ये शख्स मेरा सगा बाप नहीं? उस दिन के बाद सारा ने इमरान से नजरें मिलाकर बात नहीं की। जब वो घर पहुंची तो इमरान ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। बेटा, मैंने तुम्हारी पसंदीदा खीर बनाई है। मगर आज सारा रुक गई। उसने आंखों में आंसू लिए इमरान की तरफ देखा और कहा, आपने मुझे धोखा दिया। आपने मुझे तजुर्बागाह का चूहा समझा। इमरान ने सफाई देने की कोशिश की मगर सारा ने अपना हाथ झटक दिया। नहीं, आपने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने नहीं मांगा और वो सब कुछ मुझसे छीन लिया जिसकी मुझे जरूरत थी। मेरी इज्जत, मेरा भरोसा और मेरा सुकून। जब बेटी की मां नहीं होती तो वो अपने सबसे बड़े मुहाफिज से महरूम हो जाती है। मां वो दीवार होती है जो हर तूफान को रोक लेती है। वो रोशनी होती है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है और वो ताकत होती है जो बेटी को हर गलत फैसले से बचाती है। मां के बगैर बेटियां महफूज नहीं रहती। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे सारा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश में सीखा। ये दुनिया इतनी आसान नहीं और न ही हर रिश्ता वैसा होता है जैसा कि नजर आता है। बेटियां जब मां की मोहब्बत और हिफाजत से महरूम हो जाती हैं तो उन्हें खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि हर हाथ जो मोहब्बत का दावा करता है जरूरी नहीं कि वो सच हो।